जब हम परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा के साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जहन में अनेक जन्म के संस्कारों के कारण जो विचित्र दलीलें उठती हैं, हम उसको नष्ट करें। जो विचित्र दलीलें हमारी साधना को रोकती हैं, हम उसको नष्ट करें। जो विचित्र बातें हम सोच सोच के अपनी साधना को पीछे ही ठेलते रहते हैं या तो साधना में प्रमाद को ला देते हैं, हम उसको नष्ट करें। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो गृहस्थाश्रमी हैं, हम असाधारण साधना कैसे कर सकते हैं? असाधारण साधना तो सिर्फ साधु संतों का काम है, हम असाधारण साधना नहीं कर सकते। गृहस्थाश्रमी के लिए ये असंभव है, गृहस्थाश्रमी ये नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा, महान आत्मज्ञानी पुरुष, वे गृहस्थाश्रमी ही थे। संत एकनाथ का नाम आपने सुना होगा, महान भक्त, वे गृहस्थाश्रमी ही थे। संत तुकाराम का नाम आपने सुना होगा, वे भी गृहस्थाश्रमी थे। नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा, वे भी गृहस्थाश्रमी थे। इसलिए ये दलील भ्रामक है कि गृहस्थाश्रम में परमात्मा नहीं मिल सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये आश्रम व्यवस्था बनाई है, वो बड़े ही सोच समझकर, अनुभवों से, अनेक जन्मों के अनुभवों से बने, हमारे और आपके कल्याण के लिए। और ये बात अगर हम बार बार सोचें कि गृहस्थाश्रमी के लिए ये असंभव है, तो हमारा मन फिर ये मानने लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। अध्यात्म तो अमृत का महासागर है, अमृत को आप स्पर्श भी कर लेंगे तो भी आप अमर हो जाएंगे। आपकी जीव में, आपकी जिह्वा में अगर अमृत का एक बिंदु भी आ जाएगा तो भी आप अमर हो जाएंगे। अमृत के महासागर में डूबने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम चित्र विचित्र दलील करके अपनी साधना को, अपने ध्येय को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं ये मुझसे न होगा, ये मेरा काम नहीं। ऐसा कहकर हम अपने आप को ही उल्लू बना रहे हैं। हम अपने आप को परमात्मा जैसे बड़े लाभ से वंचित तो रख ही रहे हैं, और वर्तमान में जो हमारी शक्ति है उसको भी हम बहुत कम आंक रहे हैं। राजा जनक, महान आत्मज्ञानी राजा, वो तो राजा थे, फिर भी आत्मज्ञानी थे, फिर भी वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। एक बार वो अपने दरबार में आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। राजा जनक ने कहा कि अध्यात्म का मूल उद्देश्य हमारे भीतर जो परमात्मा का अस्तित्व है उसे जानना है। अध्यात्म का मूल उद्देश्य प्रभु का साक्षात्कार और प्रभु में लयलीन होना ही है। भक्ति, ध्यान, साधना सभी मार्ग इसीलिए है कि हमें इसी जन्म में प्रभु का साक्षात्कार हो, हम स्वयं ब्रह्म हैं, वो हमें अनुभव हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें राजा जनक सभी दरबारियों को और वहां उपस्थित लोगों को समझा रहे थे। कुछ प्रश्नोत्तरी भी हो रही थी। राजा जनक को उनके अनुभवों के बारे में भी पूछा जा रहा था। राजा जनक अपने ज्ञानी गुरु अष्टावक्र के बारे में भी बता रहे थे, और बहुत अद्भुत चर्चा चल रही थी। एक बात मैं बीच में कह देता हूं, चर्चा हम सब करते हैं, लेकिन जो योग्य है वो ज्ञान की चर्चा करते हैं, और जो अयोग्य है वो गप्पे ही मारते रहते हैं और अपना समय नष्ट करते हैं। चर्चा तो हमें वैसे भी करनी है, तो ज्ञान की चर्चा क्यों ना करें? और मैं ये कभी नहीं कहता कि हम सिर्फ गंभीर मुख मुद्रा बना के ही जीवन जिए, हर्षोल्लास से, आनंद से जिए, लेकिन ज्ञान की चर्चा नियमित रूप से करें। जनक राजा ऐसी अनेक चर्चा कर रहे थे, ऐसी अनेक बातें बता रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि राजन, आपकी सभी बात सही, हमें वो करने लायक लगती है, हमें करनी भी है, लेकिन हम तो ठहरे गृहस्थाश्रमी, हमसे ये ना हो पाए। हमें गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम के हमारे कर्तव्यों ने हमें जकड़ के रखा है।
हम गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों के कारण साधना नहीं कर पा रहे हैं, और गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों के कारण यह करना लगभग असंभव लग रहा है, क्योंकि वो हर समय हमें जकड़ के रखती है। रात दिन हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी होती है, और हम तो सामान्य व्यक्ति ठहरे। उस जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए हमें बहुत सारा श्रम करना पड़ता है। और एक गृहस्थाश्रम की जो जवाबदारियां है, जो कर्तव्य है, उन्होंने हमें इतना जकड़ दिया है कि हमें ही पता नहीं है हम इससे कब छूट पाएंगे। जो प्रश्न राजा जनक को पूछा गया था, उनका जवाब उन्होंने पहले ही दे दिया था, लेकिन राजा जनक को लगा कि सच्चे शास्त्रों की बातों से ये समझने वाले नहीं हैं, या तो इनके मन का समाधान नहीं हो रहा है। अचानक राजा जनक ने ऐसा कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सभी दरबारी एकदम चिंता में आ गए, अस्वस्थ हो गए। राजन, आपको क्या हो रहा है? आपको क्यों पीड़ा हो रही है? राजा जनक ने कहा, मुझे लग रहा है ये सिंहासन ने मुझे बांध लिया है। मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने जा रहा हूं, लेकिन सिंहासन ने मुझे बांध लिया है, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। सिंहासन ने मुझे जकड़ लिया। पहले तो दरबारी कुछ समझ नहीं पाए कि राजन क्या कह रहे हैं। उन्होंने फिर से राजन को पूछा। राजा ने कहा, मैं कह तो रहा हूं कि सिंहासन ने मुझे पकड़ के रखा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। तब सबने कहा, और उस प्रश्न पूछने वाले ने कहा कि राजन, ऐसा तो असंभव है। सिंहासन ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने सिंहासन को पकड़ रखा है। हम आपको खड़ा करते हैं, या तो कोई सेवक आके आपका हाथ पकड़ता है, आप बहुत आसानी से खड़े हो पाएंगे। आप अपने आप भी आसानी से खड़े हो पाएंगे। आपने मान लिया है कि सिंहासन ने आपको पकड़ कर रखा है। नहीं, यह सत्य नहीं है। राजा जनक ने कहा, नहीं, देखिए, मैं सिंहासन से जकड़ा हुआ। वो व्यक्ति नहीं माना। उसने कहा, नहीं, ये गलत बात है। तभी राजा जनक ने बताया, भाई, मैं भी यह कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। सिंहासन ने मुझे नहीं जकड़ रखा है, मैंने ही सिंहासन को पकड़ के रखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि इसने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया। वैसे ही गृहस्थाश्रम ने आपको जकड़ के नहीं रखा है, आपने ही गृहस्थाश्रम को जकड़ के रखा है। आपने ही अपने आप को उसके साथ बांध के रखा है। और आप ये गलत विलाप कर रहे हैं कि मैं छूट नहीं पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कहकर जनक राजा ने बहुत कुछ बातें बताई। जनक राजा ने बताया कि जैसे कोई आपको कहे कि आप एक कटोरे में तेल लेकर पूरे राज्य में घुमाएं, लेकिन एक शर्त है कि कटोरे में से तेल की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आप राज्य के पूरे सुख साधन देखें और आनंद मनाएं, लेकिन कटोरे में से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पूरा राज्य घूमूंगा, लेकिन मैं ये आनंद नहीं मना पाऊंगा कि मैंने क्या नया देखा, मैंने क्या असाधारण देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इसी में होगा कि अगर तेल की बूंद नीचे गिर गई तो मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है। आपने कहा उस तरह से अगर तेल की बूंद नीचे गिर गई तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। तो मैं जब भी ये तेल का कटोरा लेकर घूमूंगा, मैं कहीं भी आनंद नहीं कर पाऊंगा। मेरा ध्यान इसी में होगा कि तेल की बूंद न नीचे गिर पाए। राजा जनक ने समझाया, बस ऐसा ही है। पूरा साम्राज्य में चलाता हूं, लेकिन काल कब क्या कर जाए मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं हर समय जागृत रहता हूं। और इसी कारण इतने भोग विलास में रहने के बावजूद भी, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के बावजूद भी, मैं कभी भी राग द्वेष नहीं करता हूं। मेरा चित्त उसमें कभी भी आरोपित नहीं रहता है। मैं सभी काम करते हुए भी अलिप्त और परमात्मामय रह सकता हूं, क्योंकि मैं काल की गंभीरता के बारे में जानता हूं। समय बड़ा ही मूल्यवान है। अगर हम बार बार ऐसी दलीलें करते रहेंगे कि मैं अपने संजोग के कारण परमात्मा की ओर आगे नहीं बढ़ सकता,
मैं गृहस्थाश्रम के कारण परमात्मा की ओर आगे नहीं बढ़ सकता, तो अगला जन्म अगर प्राणी का मिलेगा, कोई जीव जंतु का मिलेगा, तो आप परमात्मा की ओर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अनंत काल तक हमने अनंत जन्म लिए, लेकिन हमें परमात्मा नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि अनंत काल तक हमने सिर्फ दलीलें ही कही, हमने सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ बहाने ही बताए, इस कारण मैं नहीं कर सका, इस कारण मैं नहीं कर सका। अनंत बार जन्म हुआ, अनंत बार मरण हुआ, फिर भी न प्राप्त कर सके, और अभी वो याद भी नहीं है। महापुरुष आके याद करवाते हैं कि सोचो अनेक जन्म हुए, तो भी हम जो अनंत काल से करते आए हैं वो बार बार करते हैं, एक जन्म में बार बार करते हैं। क्या होगा अगर समय का योग्य रूप से इस्तेमाल न हुआ, समय का सदुपयोग न हुआ? काल की धार बड़ी ही बलवान है, डरने की बात नहीं है, लेकिन योग्य डर हमें विवेक दे जाता है। अगर आप किसी लकड़ी के बहुत कच्चे पुल से नदी पार कर रहे हो, तो आप एकदम सावधानी से करेंगे कि ये लकड़ी का कच्चा पुल है, कहीं मेरा पैर फिसल न जाए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। तो सावधानी से पुल पार करने की क्रिया को हम डर नहीं कहेंगे, हम उसको सावचेतीपूर्ण कार्य कहेंगे। वैसे ही संसार की भयंकरता, काल की भयंकरता को ध्यान में रखकर जीने को हम डर से जीना नहीं कहेंगे, हम उसे सावधानीपूर्ण और विवेक से जीना कहेंगे। और जो ऐसे सावधानीपूर्ण और विवेक से जीवन जीता है, उसके जीवन में परमात्मा का उदय निश्चित है। अनंत काल में अनंत बार अनंत कार्य किए हैं, एक बार सिर्फ परमात्मा को नहीं जाना। अनंत काल में अनंत बार जन्म हुआ, मनुष्य के रूप में जितनी बार जन्म हुआ, अनंत बार नौकरी की, पढ़े, शादी की, बच्चे पैदा किए, दुख भोगे, सुख भोगे और मर गए। और जो जीव जंतु और प्राणी के रूप में जन्म मिले हैं, उनकी तो गिनती ही कम पड़ जाए। लेकिन हम जागते नहीं हैं, क्योंकि हमें जागना ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बहाने देने हैं। बहानेबाजी से हमें ही नुकसान होने वाला है। ये बहानेबाजी छोड़ दें। हमने ही अपनी मर्यादाओं को बांधा है और हम ही अपनी मर्यादाओं को तोड़ सकते हैं। आज ही तोड़े हम अपनी मर्यादाओं को, आज ही उसको नष्ट करें। हमने जो सोचा है कि संसार ने हमें बांध कर रखा है, उस भ्रमणा में से बाहर आ जाए, कुछ पुरुषार्थ करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारे साधु हो जाएं। इसका मतलब यह है कि हम जहां पर भी है, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते परमात्मा की ओर अविरत रूप से आगे बढ़े। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? परम आत्मज्ञानी पुरुष श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है, क्षण क्षण करके अनंत काल बीत गया, फिर भी सिद्धि न हुई, अब और कितना काल गंवाना है। और कल क्या होगा वो हम जानते भी नहीं है, फिर भी हमें काल गंवाना है। अब ये मूर्खामी करके हम अपने आप को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज ये दृढ़ता से तय करते हैं कि हमने अपने आप को जिन मर्यादाओं में बांध कर रखा है, जिन भ्रमणाओं में बांध कर रखा है, वो हमें ही तोड़नी है। महान पुरुषों ने कहा है, जिसको मुक्त होना है उसे कोई बांध कर नहीं रख सकता, और जिसको बंधे ही रहना है उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। आज आप अपने आप को प्रश्न पूछिए, आपको मुक्त होना है या बंधन में रहना है? अगर मुक्त होना है तो परमात्मा को जानिए, जन्म जरा मरणादि वृत्ति से मुक्ति मिलेगी, और सादी अनंत अनंत समाधि सुख में अवस्थित होकर हम अनंत काल तक ब्रह्ममय होकर विराजेंगे। प्रभु के मार्ग पर चले, उनके साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करें, बहानेबाजी और भ्रमणाओं को तोड़ें, और सच्चे सद्गुरु के आदेशों का शब्द सह पालन करें। हमारा कल्याण अवश्य होगा। जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।